हज़रत अब्दुल्ला बिन फ़र्ज रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, मैंने बिल्डिंग बनवानी थी, एक काम था घर का, मुझे एक ना मिस्त्री की ज़रूरत थी, कारीगर की। तो मैं शहर में उस इलाके में गया, वहाँ जहाँ पर मज़दूर बैठते हैं, मिस्त्री बैठते हैं। तो वहाँ पर पहुँचा तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे काम के लिए, लेकिन एक नौजवान को देखा जिसका चेहरा जर्द था। उसने अपने सामने कुछ औजार रखे हुए थे मिस्त्रियों वाले, और एक जंबील थी, और ऊनी जुब्बा पहना हुआ था और नीचे शलवार थी। था नौजवान। मैंने उसको देखा तो कशिश थी बड़ी। तो मैंने उसको कहा कि मजदूरी करोगे? उसने कहा जी करूंगा, बैठा इसलिए हूं मजदूरी करने के लिए। उसने फरमाया फिर कितना पैसे लोगे? उसने कहा 1 दिरहम और 1 दानक। दानक होती है दिरहम का छठा हिस्सा, आसान लफ्ज़ों में 1.25 दिरहम। उसने कहा 1.25 दिरहम लूँगा। उसने कहा फिर आओ चलो मेरे घर काम करो। आप देखते हैं चौकों में जब मज़दूर बैठते होते हैं, लोग मोटरसाइकिल पर कार पर जाते हैं, मिस्त्री मज़दूर ले आते हैं, 12 बजे तक 2 बजे तक वो बैठे रहते हैं बेचारे। तो जब उसने कहा आओ चलो, इस नौजवान ने कहा मेरी भी शर्त है एक। उसने कहा जी बताएं। उसने कहा कि जब ज़ोहर और असर की अजान होगी ना, सुनो हुजूर के गुलामों, उसने कहा जब ज़ोहर और असर की अजान होगी, मैं नहा धो के बाजमात नमाज पढ़ूंगा। अगर मुझे लेके जाना है ना, मैं नहा धो के पहले बाजमात नमाज पढ़ूंगा। तुझे कबूल है? उसने कहा कबूल है, आ जाओ। तो मैं लेके गया तो उसने जाके काम शुरू किया। एक बंदे ने 4 बंदों का काम किया ज़ोहर की अजान तक, एक बंदे ने। आजकल के मिस्त्री जो करते हैं आपको पता है, चेक पर कितना टाइम लगाते हैं, खाने पे कितना टाइम लगाते हैं, मिसाला बनवाना है, ये करना है, वो करना है। ईमानदार भी हैं इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन वो कहते 4 बंदों का काम किया जब ज़ोहर, और किसी से कोई बात नहीं की, मुझसे भी बात नहीं की। ये नहीं कहा कि चाय दे दो, कोई बात की कि मिसाला नहीं है, फला नहीं है, ये नहीं है, कोई बात। काम करता रहा, काम करता रहा। ज़बान हिल रही थी और हाथ भी। हाथ कार वल दिल यार वल, पता नहीं क्या पढ़ रहा था, ऐसा ऐसा पढ़ी जा रहा था, काम भी कर रहा था। कहते हैं कि ज़ोहर की अजान हुई, उसने जल्दी जल्दी गुस्ल किया, कपड़े पहने, फिर जो है नमाज़ पढ़ने चला गया। वापस आया, फिर काम शुरू किया। वैसे स्पीड थी काम की। असर का टाइम हुआ, फिर उसने काम किया, और असर के टाइम उसने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के फिर वापस आ गया। मैंने कहा छुट्टी का टाइम में चले जाओ। उसने कहा नहीं, जब मगरिब की अजानें होंगी मैं फिर जाऊँगा। उसने कहा सारे मिस्त्री छोड़ के चले जाते हैं, तुझे क्या है? उसने कहा जी मेरा अपना एक काम है, मैं अपनी जिम्मेदारी से काम करता हूँ। शाम तक काम किया, चला गया। कहते हैं कि वो तो चला गया। फिर दूसरी मर्तबा मुझे ज़रूरत हुई तो मैं फिर गया। उसी के बाद मेरी बीवी ने कहा कि अगर मिस्त्री बुलाना है तो उसी को बुलाना है, उसी, कोई और मिस्त्री ना लेके आना। कहते मैं गया तो वहाँ मिस्त्री बड़े थे, वो नहीं था। मैंने लोगों से पूछा कि यार वो नौजवान का है? उन्होंने कहा जी वो हफ्ते में 1 दिन आता है, हफ्ते वाले दिन, जुम्मा का जो बाद हफ्ता होता है, हफ्ते 1 दिन आता है, 1.25 दिरहम लेता है, फिर हफ्ता पूरा नहीं आता। उसने कहा चलो ठीक है, इस हफ्ते मैं काम नहीं करवाता, डिले अगले हफ्ते करेंगे। अगले हफ्ता फिर आया, उसको फिर आके उसने कहा मेरे पास आओ। उसने कहा ठीक है, आपको मेरी शर्तें याद हैं, नमाज के लिए टाइम दोगे? उसने कहा दूंगा। चले गए। जब उसने काम किया, स्पीड वही थी, 5 बंदे का काम, 4 बंदों का काम उसने कर दिया। जब वापस आने लगा, हज़रत अब्दुल्ला बिन फ़र्ज कहते हैं मैंने ना पैसे डबल दिए उसको। वो तो नाराज़ हो गया। क्या कर रहे हो? उसने सारे पैसे रख दिए। उसने कहा मैंने कुछ नहीं लेना, नाराज़ होकर चला गया। मैंने बहुत मनाया, बड़ी मिन्नत की, उसने बात ही ना सुनी, चला गया। कहते हैं कि वो गुम हो गया। तीसरी मर्तबा फिर मुझे ज़रूरत थी, लेकिन वो मिला ना। मैंने लोगों से पूछा, कोई पता था ना। तीसरी मर्तबा फिर मैंने कहा इसको तलाश करना ही करना है। लोगों ने कहा कि हाँ क्यों परेशान हो अब्दुल्ला बिन फ़र्ज को? उसने कहा कि मैं उस बंदे को मिलना है हर सूरत में। उसने कहा वो बीमार है। उसने कहा उसका घर किधर है? उसने कहा बताया कि सामने जो फलां महल्ले में ना एक बुढ़िया औरत रहती है, उसके पास वो रहता है। कहते वहाँ मैं पहुँचा उस बुढ़िया के पास। तो बुढ़िया से मैंने पूछा, मैंने कहा अम्मा जी मैंने एक आदमी को मिलना है, वो एक नौजवान है, फलां फलां निशानियाँ दी। उसने कहा वो लेटा हुआ है, बहुत तबीयत ख़राब है उसकी, अंदर आ जाओ। मैं गया तो मैंने सलाम किया, उसने आंखें खोली, मुझे उसने पहचान लिया। तो मैंने कहा तबीयत तुम्हारी ख़राब है? कहता है हाँ। तो मैंने पूछा कि कोई ज़रूरत है, कोई हाजत?
मैं हाजिर हूँ। उसने कहा मेरी बात मानोगे? उसने कहा जी ज़रूर मानूंगा। कि जी बताएं। कहने लगा कि ये देखो, ये मेरा बेलचा पड़ा है, एक जंबील है, औजार जो थे मिस्त्रियों के ये पड़े हैं, मेरा अब मौत का वक्त आ गया है, चंद मिनट बाद मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। अच्छा, उसने कहा ये बेच देना और उसके बाद ये जो मेरे कपड़े हैं इनको धो के इसी कपड़ों के अंदर मुझे दफना देना, और जब जुब्बा आप धोना ना तो इस जुब्बे की जेब चेक करना, इससे एक अंगूठी निकलेगी। आप बस मेरा एक काम करना, एहसान तुम्हारा होगा, वो अंगूठी अपने पास रखना, जब मुझे दफन कर लेना, पहले नहीं, जनाजे से पहले नहीं, दफन करने के बाद ये अंगूठी जो है, एक दिन यहां से ना हारून रशीद गुजरता है बादशाह, जब वो गुजरे ना आप किसी छत पे चढ़ जाना और उसे दूर से अंगूठी दिखाना, दूर से वो खुद रुक जाएगा और कुछ ना कहना, उससे बस ये दिखाना कि ये अंगूठी है, वो खुद रुक जाएगा, आपको बुलाएगा, लेकिन शर्त है मेरे दफन के बाद। उसने कहा ठीक है। बस वो ईंट रखी हुई थी सर के नीचे, कलमा शरीफ पढ़ा, उसने कहा गवाह हो जाओ, और अल्लाह को जान दे दी। अल्लाह वालों के, ये जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सारी गुनाहों को छोड़कर, गुनाहों से मुंह मोड़कर अल्लाह की तरफ लगा दी। तो फिर कहते हैं वो फौत हो गया, मैंने तदफीन की, वो अंगूठी निकाली, तो एक दिन वहाँ से हारून रशीद गुजर रहा था, मैंने अंगूठी दिखाई ना, वो रुक गया, उसने मुझे बुलाया, उसने कहा इधर आओ। बहुत सारे लोग उसको मिल रहे थे, बादशाह वक्त हाकिम था, तो उसने कहा तुम ठहरो, आखिर में तुम्हारी बात सुनूंगा। आखिर में जब मैं वहाँ गया, तन्हाई में वो मुझे ले गया, उसने कहा मुझे बताओ ये अंगूठी किसकी है, तुम्हें किसने दी है? उसने सारा वाकया, सारा माजरा सुना दिया, ऐसे मज़दूर चाहिए था, मिस्त्री चाहिए था, मैंने मकान बनवाया, उसकी फिर ऐसे डेथ हो गई, फिर उसने मुझे ये वसीयत की कि अंगूठी दिखानी है फलां। उसने कहा अफसोस, आपको पता है ये अंगूठी किस चीज़ की बनी हुई है? उसने कहा मुझे तो नहीं पता, चांदी है, सोना, मैं गरीब आदमी, मुझे क्या पता। उसने कहा ये यकूत की बनी हुई है और बहुत महंगी है। जब उसने कहता है मैं बात सुनाई ना, हारून रशीद फूट फूट के रोने लगा। मैंने कहा बताओ तो सही क्या मसला है? उसने कहा ये जो लड़का था ना जिसकी तू बात बता रहा है, ये मेरा बेटा था, बादशाह का बेटा था। मुझे हकूमत मिलने से पहले, इस आजमाइश से पहले ये पैदा हुआ था, इसकी मैं तरबियत दीन के उसूलों पर की, इसे कुरान पढ़ाया, इसे दीन सिखाया। इसने कहा मुझे दुनिया से कोई प्यार नहीं है, मेरा सच्चा ताल्लुक अल्लाह से है, मैं दुनिया से तौबा करता हूँ। ये फिर इसकी माँ को मैंने अंगूठी दी थी कि ज़रूरत के टाइम इसको देना काम आएगी। इसकी माँ को इसने दी तो इसकी माँ ने इसको दी, ये बाहर निकल गया, पता नहीं कहाँ रहा, मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन सुनता था कि कहीं वो अल्लाह की इबादत बहुत करता है। जहाँ कोई देखता था वो कहते थे कि वो अल्लाह का इबादत। नौजवान था यार, हम तो जब रिटायर हो जाते हैं ना, सरकारी नौकरी ख़त्म हो जाती है या बूढ़े हो जाते हैं, फिर कहते हैं हम मस्जिद जो अब मल लें मस्जिद, फिर सारे मामलात। लेकिन रिवायात में आता है नौजवान अगर मस्जिद में आए और उसका दिल लग जाए, नौजवानी की इबादत जो है, हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन जिसने नौजवानी में इबादत की, अल्लाह उसे क़यामत के दिन जब पूरी वो जो धरती होगी उस वक्त तांबे की होगी और गर्म होगी, फरमाया उस वक्त कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उस नौजवान पर अपने अर्श का ठंडा साया फरमा देगा। नौजवान जिसने तौबा की, ये वक्त होता है असल में। तो हारून रशीद ने कहा आप एहसान करो, उसकी कब्र का पता है कहाँ है? उसने कहा हाँ पता है। उसने कहा फिर ठहरो शाही, घर के अंदर, महल के अंदर, रात को हम जाएंगे, उसकी कब्र पे जाएंगे। उसने कहा ठीक है। रात को गए। कहते हारून रशीद वहाँ जाके बहुत रोया, बहुत रोया। उसने कहा मैं तो मुसीबत में फंस गया हूँ, दुनियादारी में फंस गया हूँ, असल कामयाब तो तू है कि अल्लाह को राज़ी करके चला गया है, हलाल खाया है, हलाल कमाया है, थोड़ा वक्त गुजारा है और दुनिया से तौबा की है और अल्लाह को जान दे दी है, वो भी कलमा पढ़ते हुए।
जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। कहते जान दे दी। तो ये जो वक्त है ये तौबा का वक्त।